अब आप सभी इन्वेस्टर मेन सिटी से दूर नेचर के बीच में अपने लिए एक बेहतरीन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, किसी भी पॉइंट को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि साउथ गोवा की एक बहुत अच्छी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मैं लेकर आई हूँ। इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, डेवलपर कौन है और आपके लिए पर्टिकुलर क्या बेस्ट चीजें अवेलेबल हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तांशा विग आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए इस चैनल के थ्रू दिल्ली एनसीआर की बेहतरीन प्रॉपर्टीज की अपडेट को लेकर आती हूं। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अदर प्रॉपर्टीज़ के इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। जैसा कि आप सबको पता है, मैं इस चैनल के थ्रू बहुत बेस्ट प्रॉपर्टीज़ को कवर करती हूँ। आज भी आप सभी इन्वेस्टर्स की डिमांड पे एक बार फिर से मैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको बहुत सारी न्यू अपडेट्स देने वाली हूँ। साउथ गोवा की लोकेशन को आज हम कवर करने वाले हैं और पर्टिकुलरली ये रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं। आप किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। स्टार्टिंग डेवलपर के बैकग्राउंड से मैं करने वाली हूँ। रिनोन एंड फेमस डेवलपर हैं भूटानी ग्रुप। आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देखे होंगे भूटानी ग्रुप के, क्योंकि बहुत ही पुरानी रियल एस्टेट की एक कंपनी है। नोएडा में इनके बहुत सारे कमर्शियल, ऑफिस स्पेसेस, रिटेल, ये सारी चीज़ें डिलीवर्ड हैं और बहुत अदर लोकेशंस पे भी ऑनगोइंग प्रॉपर्टीज चल रही हैं। भूटानी हमेशा ये एक बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं और अब भूटानी गोवा के अंदर आए हैं। आपने इस टाइम बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी, आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, आपने न्यूज़ देखी होगी। गोवा के अंदर सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट मार्केट इस टाइम बूम कर रही है। रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पे गोवा गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। जितने भी लोग चाहे दिल्ली में रहते हो, एनसीआर में रहते हो, हर एक पर्टिकुलर पर्सन ने गोवा के अंदर अपनी लाइफ में ज़रूर विजिट किया है। चाहे वो ट्रिप के पर्पज से आप गए हो या आप अपने किसी भी वर्क के वजह से वहाँ पे गए हो, पर आपने गोवा को ज़रूर विजिट किया होगा। क्योंकि जब भी हम गोवा सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज आती है कि एक ऐसी पार्टी डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमें जाना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा वहाँ पे इन्वायरमेंट, एक बहुत अच्छा कल्चर देखने को मिलता है, क्योंकि सारा वेस्टर्न कल्चर है। यहाँ पे बीचेस हैं, इसके अलावा क्लब हैं, कसिनोज हैं। तो ये सारी चीज़ें हर एक लोगों को ये चीज़ें पसंद आती हैं। लेकिन लोग यहाँ पे सिर्फ घूमने के पर्पस से जाते हैं, बट कभी आपने ऐसा सोचा है कि यहाँ पे आप अपना एक ड्रीम होम बना सकते हैं, एक सेकंड होम प्लान कर सकते हैं जो आपको कैपिटल में एक अच्छा अप्रिसिएशन देगा। इसके अलावा अगर आप रेंटल पर्पस से भी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो आपको ROI बहुत अच्छा मिलने वाला है। जैसा मैंने बताया कि गोवा गवर्नमेंट यहाँ पे मल्टीपल डेवलपमेंट्स कर रही है। यहाँ पे आपको पता होगा कि गोवा एक बहुत छोटी जगह है, लेकिन यहाँ पे 2 एयरपोर्ट हैं। उसकी बहुत बेस्ट कनेक्टिविटी मिलती है। इसके अलावा देखा जाए तो जितने भी कसिनोज गोवा के अंदर हैं, तो गोवा गवर्नमेंट दार्गिल के अंदर ये सारे कसिनोज शिफ्ट कर रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरी 2200 एकड़ के अंदर एरोसिटी बनने जा रही है। इसके अलावा हाईवेज का काम हो रहा है, एक्सप्रेसवेज का काम हो रहा है। चाहे आप नॉर्थ गोवा में जाएं या आप साउथ गोवा में जाएं, आपको ये पूरी कोंकण कोस्टल बेल्ट है, तो यहाँ पे आपको हर एक तरीके की डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, हर एक तरीका का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसके अलावा फर्दर अगर बात की जाए कि पर्टिकुलरली आपको क्यों गोवा में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिल्ली के लोग विजिट करते हैं। तो ये टॉप 15 रैंक में से वर्ल्ड वाइड आता है, जहाँ पे हर एक जगह से लोग आते हैं। यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, लोग यहाँ पे पार्टी करते हैं, चिल आउट करते हैं। इसके अलावा लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं, तो रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट होता है। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाली ये पूरी सिटी है। इसके अलावा यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है, यूजुअली आप लोग अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं या आसपास की जगह से भी हैं, तो आपको पता होगा कि जितनी भी जगहें बहुत पॉल्यूटेड हैं और मोस्टली
ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बीमारियां लोग लेकर ही आते हैं और छोटे छोटे बच्चों को बहुत डिजीज़ रखते हैं, लेकिन गोवा के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे लोग बीमार बहुत कम पड़ते हैं और 80-90 साल तक का लोगों का एज रहता है कि लोग बिना बीमार रहे यहाँ पे रह सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अडल्ट्स हैं जो 50 प्लस हैं, एजेड हैं, वो रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे पर्टिकुलरली अपने लिए ड्यूप्लेक्स विलास ये प्लान करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें अब हमने बहुत टाइम मेन सिटी में काट लिया है, हसल फ्री लाइफ वो चाहते हैं, उन्हें पीस चाहिए, तो गोवा से बेस्ट जगह नहीं हो सकती। इसके अलावा उन्हें एक ऐसी भी इन्वेस्टमेंट करनी है कि बैठे बैठे उन्हें एक अच्छा रेंटल जनरेट होता रहे। सो उस हिसाब से भी गोवा बेस्ट है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो गोवा को अपने आप में बहुत यूनिक बनाती हैं। 14 से 18% का यहाँ पे आपको रेंटल वाइज फ़ायदा मिलता है। सो अगर आप यूजुअली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी ROI एक्सपेक्ट करते हैं तो इतना दिल्ली NCR में कहीं भी रेंटल वाइज ROI आपको देखने को नहीं मिलेगा। इवन कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी 18% तक का ROI नहीं है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ गोवा के अंदर देखने को मिलता है। सो एयरपोर्ट की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा यहाँ पे रेलवे स्टेशंस बहुत सारे हैं। जैसा मैंने बताया दिल्ली वालों के लिए फेवरेट स्पॉट है, तो रेवेन्यू वाइज बहुत सारे फ़ायदे आपको होने वाले हैं। तो मैं ये आपको ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप पर्टिकुलरली दिल्ली के अलावा या दिल्ली से बाहर कोई जगह देख रहे हैं जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या आपको वहाँ पे रहना है, तो गोवा को आप अपनी लिस्ट में ज़रूर कंसिडर करें। सो आज जो लोकेशन हमारी गोवा की रहने वाली है ये रहेगी हमारी साउथ गोवा की संकल लोकेशन। सो जितने भी लोग गोवा से या मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे से बिलोंग करते हैं वो साउथ गोवा से अवेयर होंगे क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है। यहाँ पे पीस ऑफ माइंड मिलता है। जो भी लोग पार्टी लवर्स हैं, बीच लवर हैं, वो नॉर्थ गोवा जाना पसंद करते हैं। जिन भी लोगों को शांति पसंद है वो साउथ गोवा आते हैं। सो बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है आपको। यहाँ पे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, वाइट सैंड बीचेस हैं गोवा साउथ गोवा के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आपको सारी बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सो ये जो लोकेशन है इसका एडवांटेज इस पूरे प्रोजेक्ट का ये है क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मुझसे पर्टिकुलरली एयरपोर्ट के पास अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि डेबोलेम एयरपोर्ट के मात्र 10 मिनट के डिस्टेंस पे, मतलब 10 मिनट की ड्राइव रहेगी और हमारी ये प्रोजेक्ट या हमारी लोकेशन आ जाती है। तो एक्वा एडिन के नाम से ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। सो 9 एकड़ का ये पूरा लैंड है जिसमें आपको स्टूडियो अपार्टमेंट 1 BHK, 2 BHK, 4 BHK और विलास मिलने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे 9 एकड़ में मिलेंगी। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप किसी भी फेसिंग का यहाँ पे अपार्टमेंट ले लीजिए, आपका जो बीच का व्यू है वो हर एक जगह से आपको क्लियरली विजिबल होने वाला है। सो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट का भी व्यू मिलेगा और इसके अलावा आपको ओशन का भी व्यू देखने को हर एक अपार्टमेंट से मिलने वाला है। तो 200 प्लस इसके अंदर यूनिट्स रहने वाली हैं। और बेस्ट चीज़ ये है कि लॉकेबल और अनलॉकेबल दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर है। सारी बेस्ट एमिनिटीज़ के साथ ये अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं। इसमें आपका कमर्शियल रहेगा, आपके बैंक्वेट्स रहेंगे। और जैसा आप सबको पता है कि गोवा में लोग डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत करते हैं और आजकल ये ट्रेंड में है, तो ये भी फैसिलिटी इसके अंदर आपको मिल रही है। सो जो सिर्फ रेंटल पर्पज से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए अनलॉकेबल स्पेस है और अगर किसी को रहना है तो उनके लिए लॉकेबल स्पेस है। अगर यहाँ पे साइजेस की बात की जाए तो स्टूडियो हमारे पास 866 स्क्वायर फीट से एरिया स्टार्ट होता है। इसके अलावा अगर किसी को 1 BHK चाहिए तो 1714 स्क्वायर फीट का एरिया इसमें आपको मिल जाएगा। फर्दर अगर बड़े एरियाज में आप जाना चाहते हैं तो इसमें आपको 3300 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है। इसके अलावा 6800 स्क्वायर फीट का एरिया है और अगर विला आपको चाहिए तो 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया आपको विला में मिलेगा। बहुत सारे पर्टिकुलर प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स की वीडियो मैंने गोवा की कवर की है, लेकिन उसमें आपको प्री पोजेशन कोई रेंटल अश्योरेंस नहीं मिलती डेवलपर के एंड से, लेकिन इस प्रॉपर्टी में आपको टिल पोजेशन डेवलपर 12% का श्योर रिटर्न दे रहे हैं। सो एक बहुत बड़ी यूएसपी है क्योंकि ये प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेरा इसका रिसीव्ड हो चुका है, 4 साल लगेंगे इसको बनने में। तो तब तक आपने जो भी पैसा दिया है उस पर आपको एनुअली 12% का रेंटल मिलने वाला है। फर्दर अगर इसमें रेट्स की मैं बात करूँ सो अब इसमें रेट रिवाइज हो चुके हैं। मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड की हुई है। तो आज से 2 महीने पहले इस प्रॉपर्टी का जो रेट था वो हमारा 12
1000 पर स्क्वायर फीट था, बट अब जो रेट है वो हमारा 14,990 पर स्क्वायर फीट है। इसके बाद आपके एडिशनल चार्जेस आते हैं जो आपको एट द टाइम ऑफ पोजेशन पे करने हैं। सो एक अच्छी डील है, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, 50-50 के पेमेंट प्लान में आप जा सकते हैं, इसके अलावा 100% के पेमेंट प्लान में भी आप जा सकते हैं। इसमें आपका लोन भी अवेलेबल है और सारी बेस्ट एमिनिटीज़ के साथ ये प्रॉपर्टी है। सो जो भी इन्वेस्टर्स अपने लिए गोवा के अंदर सर्च कर रहे हैं या अदर किसी लोकेशन पे प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो आपको इस प्रोजेक्ट को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अराउंड 30 से 35 मिनट के इस प्रोजेक्ट से हर एक रेडियस के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आपका डेबोलिम एयरपोर्ट आता है, इसके अलावा 30 मिनट के रेडियस में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है, आपका बागा बीच बहुत पास है। तो सारी बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ ये प्रॉपर्टी मौजूद है। तो जो भी इन्वेस्टर्स अपने लिए एक अच्छी ROI और कम टिकट साइज़ में अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिवाली आने वाली है, नवरात्रास ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आपको अच्छी डील रेट के अंदर मिल जाएगी और अच्छी इन्वेंट्री मिल जाएगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और स्क्रीन पे जो नंबर शो रहा है हमसे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कनेक्ट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक न्यू प्रॉपर्टी की अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।